₹100 लीटर पेट्रोल तक तो हम मोदी जी के साथ है। अगर उससे ऊपर गया तो अल्लाह कसम बैटरी वाली एक्टिवा ले लूंगी, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही दूंगी। जहन्नमी 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 जहन्नमी। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बनके स्टैंड लिया है। आयत रिलीजियस लीडर है, मेरी आस्था में मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ। खाब साहब में बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है। खाब वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की। उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना बाहर आओ। आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करते हो। आपसे ज्यादा मोहब्बत आपकी इजाजत से करते हैं। किसको कहना है? हिजबुल्लाह को कहना है? सरकार ने कहा है। हिजबुल्लाह को कहना है? नहीं, हिजबुल्लाह को इसने कहा है। अरे मैं अभी प्रूफ कहना क्यों आपको? मैं हिजबुल्लाह और हमास पूछ रही हूँ, आप उस पर चुप हो रहे हैं। ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं? अरे खमैनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमैनी के लिए मरने को तैयार हूँ। अगर खमैनी शिया लीडर होते, अरे भैया कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। वहाँ की जनता सर सपोर्ट करिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेलने की रेट से, तो हम खुश होकर मना रहे हैं। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सुबोही खान, ऑडियंस और तस्लीम रहमानी के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप हैं वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे, इसने कहा। ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। चल झूठा। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं करता कि वो तर्क संगत बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अजय उपाध्याय अपना कद समझिए, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं मैं। बोलिए ना, देखिए मोदी जी वाला काम हम नहीं करते हैं। तीर चुभेंगे, थोड़ा दर्द सहना सीखो। हम मोदी जी वाले लोग नहीं है कि अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जल्दी मुझे सवाल भी ले। क्रूड ऑयल जो है भारत नहीं ले रहा है। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब 35% तक 2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया। इनके समय में कितना था मालूम है? 1%। कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस, ये इनका हाल है। भारत के सभी मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, हम ना सुन्नी मुसलमान हैं ना शिया मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं। इसलिए हम अपने देश में सुखी हैं, सुरक्षित हैं और संपन्न हैं। हम रमज़ान भी मना रहे हैं, हमने होली भी मनाई है और हम ईद भी बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। जब हम ये मान लेते हैं, इस भाव के साथ जब हम एक सिक्योर माइंडसेट से इस विषय को देखेंगे, तब हमें शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, पार्टियों में ना भटके और देशों में ना भटके। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही और क्या गलत है। रिलीजन भूल जाइए, आप फिरका भूल जाइए, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप क्या हैं। आप ये सोचिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहती हूँ क्योंकि जरूरी है। देखिए, आप खुद सोचिएगा कि ईरान दोस्त है कि दुश्मन है। हैविंग सेड दैट, गिविंग यू रीजंस कि हमें क्यों संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, एक फूड फॉर थॉट मैं आपको और देना चाहती हूँ कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बनके स्टैंड लिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली भारत का विरोध किया है।
तो हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही है तस्लीम जी। और वही मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए किसने कल्पना की थी कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, येमेन ऐसे देशों पर हमला कर रहा है इस वक्त, बहरीन। और ऐसे में क्यों भाई खamenei के लिए, जब वही खamenei का पूरा अपेक्स देख लीजिए, भारत विरोधी, उन्होंने अनेकों बार बातें की, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोला है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है। सरकार देश से बड़ी नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश वहां पे रहता है। आप जरा सा मुझे, मैं आपके एडवोकेसी के लिए नहीं आया, आपके एडवोकेसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप अपने टर्न पे बोलिएगा। आपने बहुत सारी बातें गलत की है, मैं बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ मस्खरापन करने नहीं आया हूँ। अगर कोई सीरियस बात करनी है तो कर ले। मैं कह रहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश जहां है वहीं रहता है, और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित है। कोई सरकार का हित देश का हित नहीं हो सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं, लीडर भी आते हैं, जाते हैं। सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम लीडर का भी आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं, और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सबके धर्म गुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था उनमें, मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं खामनेई साहब में। चल बस, लायक है क्या? और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है कि हम उनको तू तड़ाक के साथ बोलेंगे। मैं शिया नहीं हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। सवाल है मुस्लिम देशों का। ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया और उन देशों की जानिब से भी ऐलान किया गया। मुस्लिम देशों पे हमला नहीं हो रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट पर और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला हो रहा है। सऊदी अरब के मुझे बात के स्टेटमेंट दिखाइए, कितने हमले हुए सऊदी अरब के ऊपर? सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हुए। अरामको पे जो हमला हुआ वो भी यूएस का वो ऑयल बेस है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, किसी दूसरे देश में हमला नहीं हो रहा है। पहला असूल क्या है? उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना बाहर आओ। आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करते हो, हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं। इन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनेई जी में। खामनेई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीए लाए तो गलत लाए, और चौथा जवाब दिए। चलाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामनेई की क्यों सुनेंगे? गजब बेइज्जती है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स अपने खुद के लिए राइट के लिए लड़ती हैं, वहाँ के लोग अपने खुद के राइट और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, और हम इंडिया में ही उस एक ऐसी कंट्री को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। तो क्या ये सच में एक सही चीज है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल भाई से तस्लीम रहमानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, खामनेई जी ने कहा आप कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है, तो मैं इतना कहूंगा हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनेई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए। झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए। गौरव भाटिया ये कहते हैं कि लव द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू लव, यही कह रहे थे वो। हाँ, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद द स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट अभी जो है रहमानी साहब ने एक आपके मन से एक झूठ कहा। उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामिक कंट्री को किसी को बॉम्ब नहीं कर रहा है। इन्होंने यही कहा ना, ईरान बैक जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हुती, हिजबुल्लाह या फिर IRGC, क्वाड्स फोर्स, वो मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों को ही ब्लास्ट कर रही हैं। और मैं आपको, अरे देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ। हमास आपकी नजर में नहीं है? मेरी नजर का मसला नहीं है।
तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं क्या 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 फिर से बोलिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? हिजबुल्लाह है कि नहीं? हुती है कि नहीं? अंजना जी उदाहरण देने दीजिए प्लीज। आप पूरी कंट्री को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? अरे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ऑफिशियल कमांड फोर्स। अच्छा किसको टेररिस्ट कहना है? अच्छा किसको कहना है? आपकी इजाजत से करते हैं, किसको कहना है टेररिस्ट? हिजबुल्लाह को कहना है? हमारी सरकार ने कहा है। हिजबुल्लाह को कहना है? नहीं, हिजबुल्लाह को इसने कहा है। यूएन ने अरे मैं अभी प्रूफ कहना है कि नहीं आपको? अच्छा हुती को कहना है कि नहीं कहना है? आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है? क्या गवर्नमेंट ऑफ ईरान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसने कहा? मैं हिजबुल्लाह और हमास पूछ रही हूँ, आप उसमें चुप हो रहे हैं। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। से आपने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान लेड होती है ना गवर्नमेंट, कोई किसी को भी ऐसे नहीं बोलती। ईरान लेड होती है हमेशा, या पाकिस्तान लेड होती है, कभी भी गवर्नमेंट इन चीजों के अंदर अपना नाम आगे क्यों लाएगी? खमरई का भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 500 महिलाओं को एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया, बालों से पकड़ के खींचा गया। आप वहां जो उनके मानव अधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। और सुनिए, सुनिए, अब मैं आपको मत बोलिए, बौखलाइए मत, सारे बच्चे देखेंगे। एक सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। अंजना जी प्लीज, डर के बारे झूठ बोल रहे हैं। बारी से मासा अमीनी का नाम सुना है आपने? मासा अमीनी का नाम इनको नहीं पता होगा। अच्छा सुने, आप आई नहीं थी। आप देखिए फैक्ट चेक, आपके शो में फैक्ट चेक होता है। इन्होंने कहा, खामनाई ने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे जो मुसलमान है प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मेरे पास उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम्स का मैसेकर हो रहा है। ये ट्वीट लेके आया हूँ। झूठा कौन है बताइए? झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके, बरगलाते हैं। ये रहा खामनाई का शेर, पढ़ लीजिए। आपको अपने लेके आया हूँ, अपने अमेरिकनों से डर लगता है। बिल्कुल चुप बोले सर, जो भारत की बात करेगा भारत में रहेगा, जिसको पसंद है वो वहां चला जाए। भारत में रहोगे तो भारत की जो ईरान में जिन लीडर की डेथ हुई है वो इस इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जब वुमेन सेफ्टी पे वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा था, तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई? ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं है? वाह क्या सीन है। श्रीमान जी एक प्रश्न है खामनेई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर रहे और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए। एक राजनीतिक नेता मरा है, शिया लीडर नहीं थे वो। अगर खमेनी शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं, शिया लीडर नहीं थे। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है। ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा है, आज तक कभी पाकिस्तान की बाजू क्यों नहीं मरोड़ी? क्यों नहीं हम ट्विस्ट करी पाकिस्तान की शियाओं को बचाने के लिए? इराक का नाश कर दिया, शिया डोमिनेटेड था। बहरीन पे अटैक किया, शिया डोमिनेटेड है। अगर वो शिया लीडर होते तो शियाओं को क्यों मार रहे होते? एक बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल पूछ रही हूँ। He was a political leader, not a... अबे कौन है बे तू? आपने बोला कि आप उनको अपने पिता से भी ज्यादा मानते हैं, अपना धर्मगुरु मानते हैं। सर मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्मगुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूँ। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्मगुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहां पर वहां की जनता सर सपोर्ट करिए, वहां की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेमनाई की डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? महोदय, ईरान ने भारत से मदद मांगी है। बोला अगर वहाँ की भीम आर्मी और ओवैसी की 15 मिनट वाली सेना खाली हो तो ईरान भेज दीजिए, इनके साथ मिलकर दोनों को उड़ा देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।